अपनों से कांटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया आज एक बेहतर जरिया है। ऐसे में कई तरह के ऐप भी इन दिनों आ रहे हैं और इन्हीं में से एक है मेटा का माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड, जो कि इन दिनों चर्चा में है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस पर यूज़र्स भी तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं और इनकी जिस तरीके से इसमें यूज़र्स जुड़ रहे हैं उसके बाद से जो ट्विटर के जो मालिक है एलन मस्क, उनको भी चिंता हो रही है ट्विटर को लेकर। लेकिन अगर हम दोनों के फीचर्स की बात करें, ट्विटर और थ्रेड के फीचर्स की बात करें, तो काफ़ी अंतर है और ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो थ्रेड है उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं जिसे सुधारना होगा, क्योंकि लगातार यूज़र्स जुड़ रहे हैं। तो उन यूज़र्स को पहले जो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप जो यूज़ कर रहे हैं उनमें जो तमाम फीचर्स हैं उसकी आदत सी पड़ चुकी है। ऐसे में थ्रेड के सामने एक बड़ी चुनौती है। ट्विटर में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो थ्रेड से बेहतर हैं और थ्रेड अब चूँकि नया ऐप है इसलिए जाहिर सी बात है लोगों में इसका क्रेज़ ज़्यादा है और चूँकि ये मेटा का है इसलिए लोग तेज़ी से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है थ्रेड में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग का जो फीचर है। जो ट्विटर में जो हैशटैग का फीचर है वो बेहतर है क्योंकि ये थ्रेड में नहीं है। इस हैशटैग की वजह से जो ट्रेंडिंग जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो काफ़ी ट्रेंड करता है। जैसे आपने हैशटैग कर दिया तो वो टॉपिक काफ़ी ट्रेंड करना शुरू कर देता है। ये ख़ास बात है ट्विटर की और यही मिसिंग है थ्रेड में, जिसमें हैशटैग का ऑप्शन नहीं है, जो कि एक बड़ा फेलियर कहा जा सकता है थ्रेड्स का। इसके अलावा ट्विटर वेब वर्जन होने के कारण इसमें मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप दोनों पर यूज़ हो सकता है ट्विटर, लेकिन थ्रेड में ऐसा नहीं है। थ्रेड केवल मोबाइल पर ही यूज़ हो सकता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। थ्रेड्स ने अभी तक इसका वेब वर्जन तैयार नहीं किया है। फिलहाल थ्रेड्स को ऐप से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। थ्रेड्स को अपनी वेबसाइट threads.net है, लेकिन इससे iOS और एंड्रॉयड वर्जन के थ्रेड्स की ऐप ही डाउनलोड की जा सकती है, यानी कि इसे डेस्कटॉप पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बड़ा फेलियर है क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग अभी भी डेस्कटॉप पर काम करता है। ऐसे में ट्विटर इससे आगे, थ्रेड से आगे ये कहा जा सकता है। इसके अलावा हम एक और तीसरे फीचर की बात करें तो इसमें डीएम का विकल्प नहीं है थ्रेड में, यानी कि आप जो मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो ऑप्शन अब थ्रेड में नहीं है, जबकि ट्विटर में ये पहले से ये ऑप्शन है। इस वजह से भी ट्विटर इस फीचर में बेहतर है थ्रेड की तुलना में। यानी सीधा मैसेज, जिसके हम डीएम डायरेक्ट मैसेज कहते हैं, वो थ्रेड में नहीं है। थ्रेड्स पर अभी तक ये विकल्प नहीं है। हाल ही में प्राइवेसी के लिहाज से एंड टू एंड इंक्रिप्शन ज़रूर यहाँ पर ऐड किया है थ्रेड ने, लेकिन डीएम का ना होना एक बड़ा फेलियर माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। ऐसे में डीएम का जो विकल्प है वो ट्विटर में बेहतर है थ्रेड की तुलना में और लोग इसलिए ट्विटर को प्रीफर करते हैं। ट्विटर का ट्रेंडिंग टॉपिक यूज़र बेहद यूज़फुल है। ट्रेंडिंग टॉपिक यूज़र में ही ये पता चल जाता है कि आज दिन भर की या पिछले सप्ताह भर की या महीने भर की कौन कौन सी खबर ट्रेंडिंग कर रही है। इसकी जानकारी हमें ट्विटर में बेहतर तरीके से मिल सकती है। इसकी वजह है ट्रेंडिंग टॉपिक और इसकी वजह से ट्विटर आगे है, जो कि थ्रेड की तुलना में बेहतर फीचर है ट्विटर का, जिसकी मदद से ट्विटर पर आसानी से ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर मौजूदा वक्त की खबरों को देखा जा सकता है। ये बहुत ही सरल तरीका है ट्रेंडिंग टॉपिक देखने का, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, या आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग खबर कौन सी, या पिछले एक महीने में कौन सी खबर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर चुकी है। ये ऑप्शन जो है ट्विटर में बेहतर है थ्रेड की तुलना में, जबकि थ्रेड्स में अभी तक ये विकल्प नहीं दिया गया है, जिससे यूज़र्स को ये पता चलता है कि ट्विटर ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो एक और फीचर की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन थ्रेड्स ने नहीं दिया है, यानी कि आप अगर कोई पोस्ट करते हैं उस पोस्ट को आप एडिट नहीं कर सकते, जबकि मेटा के जो दूसरे फीचर हैं जिसमें हम इंस्टाग्राम की बात कर लें या फेसबुक की बात कर लें, इसमें एडिट का ऑप्शन है, लेकिन थ्रेड्स में अब तक ये ऑप्शन नहीं है। ट्विटर पर एडिट का ऑप्शन है, इसलिए ट्विटर फिर एक बार बेहतर साबित हुआ है थ्रेड्स की तुलना में। और अगर थ्रेड्स पर एक बार पोस्ट पब्लिश हो गया उसके बाद उसे एडिट नहीं किया जा सकता, हालांकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर एडिट का ऑप्शन दिया है। ये मेटा के ही दोनों जो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप हैं, इनमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में एडिट का ऑप्शन है, लेकिन थ्रेड्स में ऑप्शन नहीं है। इस लिहाज से ट्विटर बेहतर साबित हो रहा है और ये वो कंपैरिजन है जिसके ज़रिए लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और गंभीर बात यह है कि थ्रेड्स के कुछ
जो एक्सेस करने के लिए जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान नहीं रखा गया, यानी कि जो यूज़र है उसका सिक्योरिटी फीचर सिक्योर नहीं होता। इस वजह से भी ये थोड़ा सा इसमें एक बैक फीचर कहा जा सकता है, जिसकी वजह से यूज़र्स इसे पसंद ना करें। और ये जो तमाम जो हमने ऑप्शन बताए हैं या तमाम तरह की जो बिंदु और टॉपिक्स बताए या तरीका बताया जिस पर अभी थ्रेड्स को काम करने की ज़रूरत है, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप में कई जगह पर इन तमाम फीचर्स पर काम हो चुका है और दूसरे जो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप हैं वो कहीं आगे हैं। और ये भी मेटा के ही माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जो कि आगे है, इंस्टाग्राम और फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन थ्रेड्स में आखिरकार इन ऑप्शंस को क्यों नहीं ध्यान दिया गया, एक बड़ा सवाल है और भविष्य में ये उम्मीद की जा सकती है कि मेटा इसमें सुधार ज़रूर करेगा।